हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एल एंड डिजिटल। सो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड एंड गैप मेथड। ये बच्चों पीएनसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है और इससे पीएनसी के अधिकतर क्वेश्चन बहुत इजी वे से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, बच्चों कोई वर्ड दे रखा है और उसमें जितने भी लेटर्स हैं, हम चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर लेटर्स जो हैं हमेशा साथ में रहे या फिर वो हमेशा कभी भी साथ में नहीं रहे, ये हम चाहते हैं। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज हम इसमें देखने वाले हैं। या बच्चों हम दोस्तों के साथ हमेशा मूवी देखने के लिए जाते रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो दोस्त हमेशा हमारे साथ में बैठ के ही मूवी देखे। सो उसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। या फिर सारे दोस्त देखने जाते हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे ही दोस्त साथ में बैठा रहे, तो पूरा ग्रुप हमारे साथ में बैठा रहे, उसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये बच्चों हम स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड में देखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले है गैप मेथड। गैप मेथड में बच्चों सबसे कितने गैप बने हुए हैं, तो उन गैप को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। एंड सेकंड वन इज स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड में बच्चों जो ग्रुप हमारे पास गया है उसको एक बार स्ट्रिंग से बांध लीजिए, देन उसका अरे बच्चों हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन बच्चों हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल 1, देयर आर 4 boys and 4 girls. In how many ways they can be seated in a row such that no 2 girls sit together? तो जो 4 लड़के हैं और 4 लड़कियों को हमें एक रो में बैठाना है और हम चाहते हैं कि कोई भी लड़कियां साथ में नहीं बैठे, ऑल गर्ल्स आर सेपरेटेड। तो देखते हैं इस सिचुएशन को किस तरह से डील करेंगे। तो देयर आर 4 boys, B1, B2, B3 and B4 and 4 girls, G1, G2, G3 and G4। तो बच्चों एक अरेंजमेंट तो मैंने बनाया है कि ये पॉसिबल है कि G1 बैठे, उसके बाद B1, देन G2, B2, B3, G3 एंड B4। तो बच्चों एक अरेंजमेंट तो ये है। तो इससे तो कितने ही अरेंजमेंट बन जाएंगे, तो वो सारे अरेंजमेंट को हमें कंसिडर करना है। तो बच्चों एक तरीका तो ये है कि सारे बनाने बैठो, तो हो सकता है उसमें भी कुछ टाइम तो लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए बच्चों इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लड़के B1, B2 एंड B3 एंड B4, इसको बच्चों अरेंजमेंट करने के कितने वेज हैं। वी नो दैट फैक्टोरियल 4 तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। नाउ स्टेप 2 बच्चों, अब G1, G2 एंड G3, G4 इनको हमें बच्चों क्या करना है, इन गैप्स में बैठाना है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कितने गैप्स यहाँ पे बन रहे हैं। यस तनिषा बेटा, यहाँ पे 3 गैप बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखिए, आपको जो गैप दिख रहा है, आप B1, B2 के बीच में एक गैप सबको दिख रहा होगा, एंड B2, B3 के बीच में एक गैप ये भी दिख रहा होगा, एंड B3 एंड B4 के बीच में एक गैप ये भी बच्चों दिख रहा है। 3 गैप तो सबको ही दिख रहे होंगे, बट बेटा B4 के पहले, B4 के बाद में और B1 के पहले भी एक गैप है, तो टोटल बच्चों 5 गैप है। तो इन 5 गैप में से सबसे पहले हमारे काम के 4 गैप ही हैं, बिकॉज हमारे पास 4 लड़कियां ही हैं, उनको ही बैठाना है, तो 5 गैप तो हमारे काम के है नहीं। इसका मतलब 5 गैप्स में से बच्चों हमको 4 गैप को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद उन लड़कियों को 4 गैप में बैठाना होगा। सो यहाँ पे G1, G2 और G3 और G4 को बैठाया जा सकता है। सो इन स्टेप 2 देयर आर 4 + 1 5 गैप्स, वी कैन सी दैट। सो बच्चों 5 गैप में से यहाँ पे 4 गैप को हम सेलेक्ट करेंगे और उन 4 गैप में चारों लड़कियों को बैठाने के कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से बच्चों लड़कियों को बिठाया जा सकता है। और लड़कों को कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, इनको भी बच्चों फैक्टोरियल 4 तरीके से बिठाया जा सकता है। तो दिस इज फॉर गर्ल्स और दिस इज फॉर बॉयज। ये बच्चों आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप तनिषा आपको क्लियर होगा। ओके फाइन। सो एग्जाम्पल 2, ये देखिए बच्चों, देयर आर 4 boys एंड 4 girls, वही सिचुएशन है हमारे पास, बट इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इन अ रो सच दैट ऑल गर्ल्स सिट टूगेदर। अब बच्चों सिचुएशन ये है कि सभी लड़कियां साथ में बैठनी चाहिए, तो सभी लड़कियां साथ में बैठनी चाहिए, तो सबका एक ग्रुप बना दीजिए, उसको एक स्ट्रिंग से हम बांध लेंगे ताकि वो इधर उधर ना भाग पाए। तो सबसे पहले 4 boys B1, B2, B3 एंड B4 जैसा कि हमें दिख रहा है, और 4 girls G1, G2, G3 एंड G4 है। तो यहाँ पे बच्चों B1, B2, B3, G1, G2, G3 एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि, तो चारों लड़के यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साथ में बैठी हुई है। ठीक है, तो इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है ये हमें देखना है। एक अरेंजमेंट तो ये हो गया। तो स्टेप 1 में सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, G1, G2 एंड G3 और G4 को, इनको बच्चों एक स्ट्रिंग से बांध लीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है ग्राफिक्स में। इनको हमने स्ट्रिंग से बांध लिया, टाइट बांधना है ताकि इधर उधर ना भाग पाए, वरना हमारे अरेंजमेंट और भी बढ़ सकते हैं। तो G1, G2, G3, G4 को एक साथ बांधा, स्ट्रिंग में बांधा, और इसको एक नया नाम दे दिया, एक ऑब्जेक्ट दे दिया कि एक कैपिटल G एक G है। नाउ स्टेप 2, इनको बच्चों अरेंज करने के कितने तरीके हैं। एक तो B1, B2, B3, B4 4 लड़के तो पहले से ही थे, और एक स्ट्रिंग में जो बांधा गया एक नया ऑब्जेक्ट बना है हमारे लिए, ये बच्चों है G। तो टोटल हमारे पास बच्चों बन गए हैं 5 ऑब्जेक्ट। तो इन 5 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं,
यस, वेरी गुड, फैक्टोरियल 5। तो बच्चों फैक्टोरियल 5 से इसको अरेंज किया जा सकता है। क्या यही आंसर है? यस जितेंद्र बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है। इसके बाद आपको ये भी सोचना है कि ये जो आपने किया, ये तो आपने इस ऑब्जेक्ट को और 4 लड़कों को अरेंज किया है। अब जो रस्सी में बांध रखा है वो भी तो एक दूसरे से अरेंज हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 भी हमें करना होगा। दिस इज फॉर अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। तो ये चीज बच्चों हमें नहीं बोलनी है। फैक्टोरियल 5 तो हमने टोटल कर दिया, और लड़कियां भी स्ट्रिंग में ही क्या कर सकती है, एक दूसरे से अरेंज हो सकती है। दैट मीन्स G1 G2 G3 G4 है, तो हो सकता है G4 G3 G2 G1। तो फैक्टोरियल 4 24 वेज होंगे कि ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। आई होप जितेंद्र बेटा क्लियर होगा आपको। ओके फाइन। सो एग्जाम्पल 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, उतनी ही लड़कियां उतने ही लड़के। सो इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इन अ रो सच दैट नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। अब की बार बच्चों सिचुएशन ये है कि कोई भी लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए। दैट मीन्स एटलीस्ट वन गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर। इस सिचुएशन को बच्चों हमें रिवर्स डायरेक्शन में सोचना होगा। उसने कहा एटलीस्ट वन गर्ल सेपरेटेड हो, तो हो सकता है 2 लड़की साथ में बैठे, 2 लड़की सेपरेट हो, 3 लड़की साथ में बैठे तो एक तो सेपरेट हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों केसेस बनाएंगे हम तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं कि टोटल जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल है माइनस ऑल द गर्ल्स आर सिट टुगेदर। तो इससे जो भी आंसर हमारा आएगा वो बच्चों एटलीस्ट वन गर्ल इज सेपरेटेड वाला आ जाएगा। सो देयर आर 4 बॉयज B1 B2 B3 and B4 and 4 girls G1 G2 G3 और G4। तो टोटल नंबर ऑफ बच्चों वेज कितने होंगे कि इनको रो में बैठाने के, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 तो ये और 4 ये, तो टोटल 8 फैक्टोरियल से बच्चों हम इनको रो में बैठा सकते हैं। अब सारी लड़कियां साथ में बैठे तो वो हमने देख लिया है कि सर स्ट्रिंग मेथड से करेंगे। सारे लड़कियों को एक रस्सी से बांध लीजिए, एक स्ट्रिंग से बांध लीजिए, G1 G2 G3 एंड G4। और बाकी के जो 4 लड़के हैं B1 B2 B3 एंड B4, तो इसको बच्चों हमें एक का सिंगल ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करना है। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। इसको अरेंज करने के कितने तरीके, इनको अरेंज करने के तरीके हैं फैक्टोरियल 5 तरीके से बच्चों इसको अरेंज किया जा सकता है। अब बच्चों जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो लड़कियां हैं 4 G1 G2 एंड G3 एंड G4, ये भी बच्चों क्या क्या अरेंज किया जा सकता है अपने में। तो अपने में अरेंज करने का इनका है तरीका फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो ये तो वो वेज आ गए जहां पे सभी लड़कियां साथ में होने वाली, लेकिन ये हमारा बच्चों आंसर नहीं है। हमें क्या करना होगा, रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 टोटल माइनस ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। वो कितना आया बच्चों, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5। दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल। Now, there are 4 boys and 4 girls. In how many ways they can be seated in a row such that all boys and girls sit alternatively? बच्चों अल्टरनेटिव मतलब पहला लड़का है फिर लड़की बैठे, फिर लड़का फिर लड़की, लड़का लड़की लड़का, इस तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल है। या फिर पहले लड़की आए या लड़का, देन इस तरह से अल्टरनेट पॉसिबल है। तो बच्चों हमारे पास 4 लड़के जिनको हम नाम दे देते हैं B1 B2 B3 and B4। There are 4 girls G1 G2 G3 एंड G4। तो सबसे पहले क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है बच्चों, फर्स्ट अरेंजमेंट है कि पहले लड़का बैठे देन लड़की, उसके बाद फिर से लड़का लड़की, B3 बैठे, G3 B4 एंड G4। अल्टरनेटिव मतलब एक के बाद एक ये होना चाहिए। तो मुझे बताइए इसमें सबसे पहले B1 B2 एंड B3 एंड B4 इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं। वी नो दैट सर इसके 4 लड़के हैं तो फैक्टोरियल 4 तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे। दिस इज फॉर बॉयज। नाउ G1 G2 एंड G3 एंड G4 इनको भी अरेंज करने के बच्चों कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 4 ही होंगे यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये तो एक केस हो गया कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है।
यस अनीशा बेटा, अब लड़कियों को भी पहले बैठाएंगे, ऐसे बात नहीं है, दोनों को समान अधिकार है ना, तो बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अब लड़कियां भी बाद में बैठेगी, तो सबसे पहले G1, नाउ B1, देन G2, B2, G3, B3, G4 एंड B4। एक केस बच्चों ये पॉसिबल है, और इसमें भी हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 देयर आर 4 गर्ल्स, और इनको अरेंज करने का कितना तरीका है, फैक्टोरियल 4। एंड B1, B2, B3 एंड B4, इनको भी बच्चों अरेंज करने का कितना तरीका है, फैक्टोरियल 4। So this is for girls and this is for boys. तो टोटल रिक्वायर्ड वेज कितने होंगे बच्चों, इन दोनों का एडिशन, रिक्वायर्ड वेज हो जाएंगे फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। सो फाइनल आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, so if there are 4 married couples, in how many ways they can sit if all couples sit together? तो बच्चों there are 4 married couple, 4 जोड़े हैं हमारे पास शादीशुदा, और हम चाहते हैं कि उनको बैठाया जाए, और ये कह रहा है कि ऑल सिट टुगेदर, कपल को ही साथ में बैठाना, इस चीज का ध्यान रखा जाए। तो बच्चों सबसे पहले जो कपल है उनको रस्सी से बांध दिया जाए ताकि वो एक दूसरे से अलग ना हो। तो यहाँ पे मैं कपल को, जैसे 4 हस्बैंड है, H1, H2, H3 एंड H4, और उनकी वाइफ W1, W2, W3 एंड W4, इनको बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग से बांध लें। ठीक है, तो चारों को स्ट्रिंग से बांध लिया गया है। अब बच्चों सबसे पहले इन कपल को अरेंज करने के कितने तरीके हैं। सो वी नो दैट रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 तरीके से बच्चों इन कपल को क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल 4 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। अब बच्चों अब रो में बैठाना था, हो सकता है कि H1 W1 आए, तो W1 H1 भी तो अपने में अरेंज हो सकते हैं। तो सब बच्चों फैक्टोरियल 2 तरीके से इस स्ट्रिंग के अंदर ही अरेंज हो सकते हैं। सो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2। सो द फाइनल आंसर इज फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय factorial 2 power 4. This is your final answer. Now next question is number of words which can be made by using all the letter of word Jodhpur if all vowels are together. बच्चों इसमें सिचुएशन ये दे रखी है कि सभी वोवेल्स जो हैं साथ में आने चाहिए, तो इतने कितने वर्ड्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले बच्चों हम वोवेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जोधपुर जो हमारा वर्ड है, सो वी कैन सी दैट इसमें बच्चों जो वोवेल्स आ रहे हैं वो हैं O एंड U। एक तो O है और एक U है, 2 वोवेल्स हैं। तो बाकी जो बच्चे वो क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट। कौन कौन बच्चे, एक तो J बचा, D बचा, H बचा, P बचा और R। तो सिचुएशन ये है कि सभी जो वोवेल्स है बच्चों साथ में आने चाहिए। तो साथ में आने चाहिए तो क्या मेथड है, स्ट्रिंग मेथड बच्चों हम यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग मेथड में सबसे पहले OU को एक स्ट्रिंग से बांध लेंगे और उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 ऑब्जेक्ट, और उनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 6 तरीके से बच्चों अरेंज किया जा सकता है। ये तो उनको अरेंज करने का। अब स्ट्रिंग में कितने लेटर्स है बच्चों, हमारे पास 2 लेटर्स हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका जो होगा वो होगा फैक्टोरियल 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू।